राधे राधे। बुद्धि भरण असरण शरण हरण अमंगल जाल, सिद्धि सदन करिवर बदन, जय 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 गिरिजालाल। गुणों से मनुष्य बड़ा बनता है, किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से बड़ा नहीं बनता। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। हाथों की सच्ची सुंदरता दान देने में है, सोने चांदी के कड़े पहनने से नहीं। शरीर नहाने से स्वच्छ होता है, चंदन तेल फूले लगाने से नहीं। सज्जन सम्मान से संतुष्ट होते हैं, खाने पीने से नहीं। आत्मा भक्ति ज्ञान होने पर ही मोक्ष को प्राप्त करती है, सद सवर के रहने से नहीं। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्रीमद् भागवत पुराण में आगे कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर के युधिष्ठिर जी ने भी स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया और पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर के स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव शिव का मिलन हुआ। उसके आगे वे निर्वाण पंथ की ओर चले। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का शरीर उन ठंडी वादियों में गल करके उनका देहावसान हुआ। उसके बाद दूसरा शरीर सहदेव का छूटा। उसके बाद नकुल ने शरीर का त्याग किया। फिर अर्जुन के शरीर का त्याग हुआ। उसके बाद भीम ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के पहले भीम ने धर्मराज जी से पूछा कि हे भ्राताश्री, हम सबका बारी बारी से शरीर छूट गया, छूटने जा रहा है मेरा शरीर भी अब, लेकिन अभी तक आपका पतन नहीं हुआ। धर्मराज जी ने कहा, मैंने जीवन में कभी कोई
पाप नहीं किया। एक झूठ मैंने युद्ध के मैदान में कहा था। अस्वस्थामा हतः, उसके कारण मेरी एक छोटी उंगली गल गई। सबके शरीर छूटने के बाद धर्मराज जी अकेले आगे बढ़ने लगे। युधिष्ठिर धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए यमराज ने कुत्ते का रूप लेकर के और युधिष्ठिर जी के साथ वो साथ साथ चले आ रहे थे और उन्होंने फिर अपना दूसरा रूप लिया और युधिष्ठिर जी से कहा कि आपको मैं सशरीर स्वर्ग ले जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे पीछे ये जो कुत्ता चला आ रहा है इसको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, जो मेरे साथ साथ चला आया है उसे मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, इसको छोड़ करके मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है, ये तो मेरे साथ 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 मेरे चले आ रहा, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। युधिष्ठिर की इस बात से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए कुत्ते के रूप में धर्मराज, और युधिष्ठिर जी को सशरीर स्वर्ग ले गए। मीराबाई भी सदेह स्वर्ग को गई थी। वो तो द्वारकाधीश में समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में राणा ने उनको बहुत कष्ट दिया था तो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ पर यवनों का आक्रमण हुआ। राणा ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ अगर चली आए तो शायद देश मेरा सुखी हो सकता है। तो राणा जी ने ब्राह्मणों को और बहुत सारे भक्तों को मीराबाई को लेने के लिए द्वारिका भेजा। मीराबाई ने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन ब्राह्मणों ने, भक्तों ने बहुत जिद की। तब मीराबाई ने कहा, ठीक है, कल यदि मेरे द्वारका नाथ मुझे आज्ञा दे देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। अगले दिन मीराबाई ने दिव्य श्रृंगार बनाया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधरलाल से, अपने प्राण प्रीतम से, श्री कृष्ण से हमेशा के लिए मिल जाना है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, द्वारका नाथ के मंदिर में, द्वारका नाथ के आगे गुहार करने लगी, हे नाथ, मैं इस संसार में अब नहीं रहना चाहती, मुझ पर कृपा करो नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नृत्य करने लगी। आज उनका ये अंतिम कीर्तन और नृत्य था। द्वारका नाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीराबाई सहदेह द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हो गया था कि वह सशरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बन जाता है और चेतन में हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। ये आश्चर्य की बात है। दिव्य पुरुष जो होते हैं
वो सह शरीर परमात्मा में मिल जाते हैं। प्रयाण और मरण में भेद होता है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करते रहना उसको प्रयाण कहा जाता है। और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ जो देह छोड़ करके मरता है उसको मरण कहा जाता है। पांडव प्रभु के धाम को चले गए, उनकी मृत्यु वंदनीय है। क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था, शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को छोड़ा ही नहीं। धन की अपेक्षा धर्म जो है श्रेष्ठ है। धन इस लोक में केवल सुख दे सकता है और कभी कभी वो ही धन दुख भी देता है। जब धन के कारण बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक एक इंच जमीन के लिए, थोड़े से पैसों के लिए आपस में लड़ता देखा जाता है तो वो धन भी कष्टकारक हो जाता है। किंतु धर्म तो जीवन और परलोक, ये जीवन और परलोक दोनों को उजागर कर देता है। धर्म जो है मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाता है। इधर राजा परीक्षित राज्य करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा का पालन किया। बड़े बड़े 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ यज्ञ के समय घोड़े को मुक्त विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वासना ही घोड़ा है। ये वासना जो है ना, कहीं बंधना नहीं चाहती। इंद्रिय, शरीर, मनोगत वासना का नाश ही 3 प्रकार का यज्ञ है। इंद्रियों का निग्रह होना, शरीर पवित्र होना और मन में वासनाओं का नाश होना, ये 3 प्रकार के यज्ञ है। परीक्षित ने ये तीनों यज्ञ किए। चौथा यज्ञ उनका बाकी था। चौथा यज्ञ अभी तक उनका हुआ नहीं था। शुद्ध आचार अगर होते हैं तो विचार शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध आचार में जल शुद्धि, अन्न शुद्धि, मर्यादाओं का पालन, इनसे सिद्धियां प्राप्त होती है। आचार शुद्ध होता है। लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी ही इच्छाओं से कार्य में रत रहते हैं, वे स्वेच्छाचारी का पतन हो जाता है। राजा परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे। धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे। इसी कारण कलयुग उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सका। कली सोच रहा था कि परीक्षित राजा कोई पाप करे तो मैं उनमें प्रवेश कर जाऊं। जब मैं राजा के मन में प्रवेश करूंगा तभी तो प्रजा में प्रविष्ट हो पाऊंगा। जिसका आचार विचार शुद्ध होता है उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता। आज भी कुछ वैष्णवों के घर ऐसे हैं
जिसमें कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया है। शास्त्रों की रचना जो है मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। ये शास्त्र हमारे आचार विचार को शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं। धर्म जो है वो माता पिता है। पत्नी जो है हम अपनी पसंद से लाते हैं, लेकिन माता पिता हम पसंद से नहीं लेते। इसीलिए माता पिता धर्म है। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गाय की सेवा करो। गाय खाती है घास, किंतु देती है हमें दूध। अमृत देती है, वो सबको अमृत का पान कराती है। अगर सुविधा है, संपत्ति है, तो गो पालन अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।